पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि हर कोई जो व्यक्ति है विश्वास से द्वारा धर्मी ठहरेगा, विश्वास के द्वारा ठहरेगा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा धर्मी इसीलिए ठहरेगा क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय में बताया गया अब्राहम के द्वारा। अगर अब्राहम जो है व्यवस्था के द्वारा उसने बहुत सारे दान भी किए, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के वचन के अनुसार काम किए, अगर वो व्यवस्था से धर्मी ठहरता तो उसको जो है धर्मी ठहराने के लिए विश्वास की जरूरत ना होती। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां कहता है, यहां हम पढ़ते हैं, इसलिए हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। अब हर कोई व्यक्ति जिससे हम पूछते हैं, जो अलग रिलीजन का व्यक्ति है, अलग जो है कास्ट का व्यक्ति है, उनसे पूछते हैं क्या तुम खरे काम करते हो जो परमेश्वर की नजरों में अच्छे हो? वो कहते हैं कि हाँ, मैं दान भी करता हूं, मैं जो है लोगों को खाना खिलाता हूं, लोगों को जरूरत का सामान देता हूं, और मैं जो है कोई बुरा काम नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, व्यभिचार नहीं करता। ये व्यवस्था के अधीन जो जो काम करते हैं वो जो है करता हूं, वो सब करते हैं, व्यवस्था जो कहती है वो सब करते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति विश्वास ना करे तो वो धर्मी ठहर नहीं सकता। क्या? धर्मी ठहर नहीं सकता। परमेश्वर का वचन हमें हर बार बताता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यदि यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझ जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वह भक्तिहीन के धर्मी ठहरने वाले पर विश्वास करता है। यहां वचन बात करता है परमेश्वर का कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास ना करे, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास ना करे और धर्म के काम करता रहे, तो उसके जो धर्म के काम हैं वो काम नहीं आते। बाइबल कहती है, अगर हम पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक में, वहां उस प्रकार से लिखा है कि हमारे जो काम है वो मेल चिथड़ों के समान है। क्या है? मेल चिथड़ों के समान है। सारी व्यवस्था का पालन कर परंतु एक बात में चूक जाए तो सब बातों में दोषी ठहराया जाता है। सब बातों में हम दोषी ठहराए जाएंगे। हम बहुत सारा काम करते हैं, हम लोगों को दान देते हैं, विचार नहीं करते, चोरी नहीं करते, हम अपने जो है मजदूरी करके अपना ही निर्वाह करते हैं, हम कोई चोरी चकारी नहीं करते, कोई 2 नंबर का काम नहीं करते। पर परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि हम सब कुछ करते हैं। अगर परमेश्वर विश्वास ना करें तो हम धर्मी ठहर नहीं सकते। हमारा जो जाति का मूल पिता जो हमारा ठहराया गया अब्राहम, उसके बारे में भी लिखा गया है बाइबल के अंदर, अभी बताया गया है, वचन में कहा गया है कि जिस प्रकार से अब्राहम ने जो है सारे वो काम करता था जो व्यवस्था कहती थी। अगर व्यवस्था होती तो उसे घमंड करने का अधिकार होता, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो लोग कहते हैं कि मैं सब कुछ करता हूं, मैं तो इतना दान करता हूं, तो कितना दान करता है, मैं तो लोगों को खाना खिलाता हूं, तो लोगों को खाना खिलाता भी नहीं है, मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, तुम इतनी प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। क्या तुम इतनी प्रार्थना करते हो? तुम 4 घंटे प्रार्थना करते हो? नहीं। तुम 5 घंटे प्रार्थना करते हो? नहीं। मैं 6 घंटे प्रार्थना करता हूं, मैं 8 घंटे प्रार्थना करता हूं, लेकिन तुम 1 घंटा प्रार्थना करते हो। उसे घमंड हो जाता, उसे घमंड करने का अधिकार हो जाता अगर वो विश्वास ना करता। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि जब हम विश्वास करते हैं तब हम धर्मी ठहरते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह इसीलिए आया क्योंकि व्यवस्था को पूरा कर सके। हालेलुया। क्या? व्यवस्था को पूरा कर सके। क्योंकि व्यवस्था जो है, अगर जो व्यक्ति व्यवस्था के द्वारा चलता है, व्यवस्था के द्वारा जो काम करता है, तो उसका न्याय व्यवस्था के द्वारा होगा। और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर विश्वास करने के द्वारा जो है काम करता है, तो उसका न्याय जो है परमेश्वर यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। इसलिए अगर हम आगे पढ़ते हैं उस आयत के अंदर जो मैंने बताया था, पढ़ें जल्दी सी। क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ
और प्रतीक्षा निष्फल ठहरी। हालेलुया। तो यहाँ बताया गया है परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो कोई प्रतिज्ञा के अनुसार चलता है, जो कोई व्यवस्था के अनुसार चलता है और विश्वास ना करे तो वह धर्मी ठहराया नहीं जाता, धर्मी नहीं गिना जाता। जब अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर जो है लोगों को चंगा कर सकता है, लोगों को नई जिंदगी दे सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वह सूखे स्थान को जो है हरा भरा कर सकता है, वह हमें एक नई जिंदगी दे सकता है, नया जन्म दे सकता है, वह बांझ को बेटा दे सकता है, जिसके पास घर नहीं है वो घर दे सकता है, जिसके पास एक अच्छी गाड़ी नहीं है उनको गाड़ी दे सकता है, जिसको जरूरत के अनुसार जो चीज देता है वह हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। और उसने विश्वास किया जब वह अपने बेटे को लेकर के जो है गधे पे लकड़ लेके जो उसको बलिदान के लिए जा रहा था, तब उसने परमेश्वर की वचन के अनुसार, परमेश्वर की बातों के अनुसार वह खरा ठहरा। उसने बलिदान करते हुए अपने बेटे को लकड़ियों पर लेटाया और उसको बलि देने के लिए जो है, जब जो उसने हथियार उठाया, उसने कहा अब्राहम बस कर, मैंने जान लिया है तू धर्मी मनुष्य है। और अब्राहम ने भी विश्वास किया, उसकी जगह जो है मेढ़े को दिया और उसने उसको बलिदान किया। हालेलुया। इसलिए आज हमारा परमेश्वर कहता है कि अगर जो कोई व्यवस्था के द्वारा चलता है उसका न्याय व्यवस्था के द्वारा होगा, लेकिन अब्राहम ने भी फिर भी परमेश्वर को विश्वास किया और विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहरा। हालेलुया। हर कोई प्रतिज्ञा करता है, हर कोई कहता है कि हाँ मैं बौद्ध धर्म के काम करता हूं, लेकिन जब तक यीशु मसीह पर विश्वास ना करे वह धर्मी गिना नहीं जाएगा। जब तक वो विश्वास ना करे, यीशु पर विश्वास ना करे, मसीह यीशु पर विश्वास ना करे, उस मेमने पर विश्वास ना करे जो जिसका लहू हमारे लिए बहाया गया, तब तक वो धर्मी गिना नहीं जाएगा। हालेलुया। तब तक वो धर्मी गिना नहीं जाएगा। अगर आगे पढ़ते हैं हम, उसकी 13 से लेकर आगे पढ़ें। क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा। यहां से हालेलुया। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन। व्यवस्था कैसे क्रोध उपजाती है? अब हम कहते हैं कि व्यवस्था जो है, व्यवस्था तो पापों के खिलाफ है, और वो जो क्रोध कैसे लेके आ सकती है? व्यवस्था हमारी कमियों की गिनाती है। व्यवस्था कहती है कि तू विचार करता है, तू चोरी करता है। हालेलुया। तू चोरी करता है। व्यवस्था कहते है तू चोरी करता है, तू किसी को जो है किसी की हत्या करता है, तू ढा करता है, तू क्रोध करता है। व्यवस्था कहती है, दोष लगाते हैं मनुष्य पर। हालेलुया। व्यवस्था हर एक के पाप गिनाती है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह। प्रतिज्ञा विश्वास पर क्या है? आधारित है। प्रतिज्ञा क्या है? विश्वास पर आधारित है। आगे कि वह उसके सब वचनों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है। हालेलुया। दृढ़ कैसे हैं? प्रतिज्ञा में दृढ़ कैसे हैं? प्रतिज्ञा जो है जब हम करते हैं, लेकिन वो विश्वास पर आधारित है। अगर विश्वास ना हो तो प्रतिज्ञा का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। अगर विश्वास ना हो, प्रतिज्ञा तो हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। मान लीजिए आपने दृढ़ किया, देखो मैं अपना बेटा होगा तो मैं चर्च के अंदर जितने भी लोग हैं उनको कुछ गिफ्ट दूंगा, उनके लिए खाने का भोज रखूंगा, या मैं एक रूसड़ी करवाऊंगा, या बड़ा भोज करवा के लोगों को जो है मैं जो परमेश्वर के नाम से मैं उस भोज रख के जो है मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। हालेलुया। और जब हम बात करते हैं व्यवस्था की, तो व्यवस्था से अब्राहम धर्मी नहीं ठहरा, परंतु केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। विश्वास के द्वारा। हालेलुया। इसलिए हम भी कहते हैं कि जो कोई धर्म के काम करता है, वो कहता है कि मैं बहुत निपुण आदमी हूं। हालेलुया। क्या हूं? मैं निपुण आदमी हूं, बहुत अच्छा हूं, ईमानदार हूं, चोरी नहीं करता, गरीबों की हेल्प करता हूं, उसका ये करता हूं, वो करता हूं, बहुत कुछ करता हूं। लेकिन जब तक विश्वास ना करे, जब तक परमेश्वर यीशु में विश्वास करके वह धर्म के काम ना करे, तब तक वो धर्मी गिना
नहीं जा सकता। हालेलुया। तब तक वो धर्मी गिना नहीं जा सकता। क्या हो सकता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास ना करें और हम कहते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे? अगर कोई भी रिलीजन का व्यक्ति कहे कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, मैं धर्म की काम करता हूं, मैं लोगों पर दया करता हूं, बहुत कुछ करता हूं, मैं ना विचार करता, ढा करता, क्रोध करता, परंतु मैं ऐसे काम करता हूं जो व्यवस्था कहती है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास ना करे, क्या वो धर्मी गिना जाएगा? क्या वो स्वर्ग में जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जब तक परमेश्वर ना चाहे तब तक कोई भी व्यक्ति जो है धर्मी नहीं हो सकता। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए आया कि व्यवस्था को पूरा कर सके। यीशु मसीह इसीलिए आया वो तुम पर दोष ना लगाए, परंतु तुम्हारे दोष के लिए बलि हो। हालेलुया। व्यवस्था क्या करती है? बाइबल में कहते हैं कि क्रोध उपजाती है। हालेलुया। वो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी कमियों को गिनाती है। एडवर्ड ने ऐसा किया, एंजल ने ऐसा किया, रेमन ने ऐसा किया, कोमल ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। व्यवस्था कहती है, और जब कहती है तो इंसान क्या करता है? मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं और मेरे अंदर तो ये कमियों को निकालना पड़ेगा। अगर कमी नहीं निकलेगी तो मैं क्या होगा? नरक में चला जाऊंगा। हालेलुया। क्या होगा? मैं नरक में चला जाऊंगा। इसीलिए मुझे चाहिए कि इन कमियों को निकाले, मैं पाप को निकालू, विचार को निकालू, डाह को निकालू, क्रोध को निकालू, इन सब को निकाल करके जो है मैं क्या करूं? इनको छोड़ करके परमेश्वर में पवित्र हो जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता। यीशु मसीह कहता कि लो मेरे पास आओ, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे क्रोध के लिए, तुम्हारे व्यभिचार के लिए, तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारी चोरी के लिए, चकारी के लिए, हर चीज के लिए मैं क्रूस पर चढ़ गया और आज तुम पवित्र किए गए हो। तुम विश्वास करो, मैं तुम्हारे पापों के लिए बलिदान हो चुका हूं। तुम विश्वास करो, मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया गया है। तुम विश्वास करो, मेरे लहू के द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे लहू ने तुम्हें पवित्र कर दिया है, मेरे लहू ने तुझे कोरा कर दिया है, एक कागज के समान, एक कोरे बिल्कुल कागज के समान जो है कर दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो व्यक्ति विश्वास करता है और विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं विश्वास, जो हम विश्वास करते हैं उसके द्वारा धर्मी ठहरते हैं, न कि अब्राहम के द्वारा। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए। हालेलुया। विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं।